सरगुजा जिला में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारी 3 दिवस से हड़ताल पर चले गए हैं। अंबिकापुर में देव होटल के पास धरने पर बैठे कर्मचारी ने सरकार से डीए बहाली, संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने और मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की है। कर्मचारी का कहना है कि महंगाई भत्ता न मिलने से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं धरने पर मौजूद नर्सिंग एसोसिएशन के कर्मचारियों ने बताया कि आधे कर्मचारी काम पर डटे हुए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो संघ के निर्देश पर आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पे जिला सरगुजा में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो इकाई है वो आज कलम बंद काम बंद हड़ताल के तहत सारे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। हमारी जो मुख्य बिंदु है महंगाई भत्ता है, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान है, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था है, 10% जो अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग किया गया है उसको छूट दिया जाए। इसी प्रकार 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम सभी लोग आज आंदोलनरत है। सरकार हमसे वादा किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मोदी की गारंटी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सारी आपकी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार हमारे साथ पूर्ण रूप से केवल धोखा और धोखा कर रही है, छलावा कर रही है, हमें गुमराह कर रही है। सरकार हमारे मांगों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है और हमारी मांग को पूर्ण नहीं कर रही है। सरकार पूरी गहरी निंद्रा में सो रही है। हम सरकार के अभिन्न अंग रीढ़ हैं, उनकी जो विकास के सारथी हैं, सारे धरातल पर विकास को उतारते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की आहुति दिया, पुलिस विभाग के लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने, अन्य विभागों के लिए हमें उपहार मिलना चाहिए। सरकार को हमने विषम परिस्थितियों में खड़ा रखा, उसको सहारा बना, इसके बावजूद सरकार जो है हमारे साथ क्रूरता कर रही है, हमारे साथ धोखा कर रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमने सरकार को 1 माह पूर्व ही उसको सचेत किया था, आगाह किया था, मुख्यमंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से, मुख्य सचिव के माध्यम से कि हमारी मांगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए, पूर्ण किया जाए। लेकिन सरकार किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई चर्चा के लिए नहीं बुलाया, कोई हमारी परिचर्चा नहीं हो रही है। इस कारण से हमें बाध्य होना पड़ा और हम आज आंदोलनरत है। सरकार को बहुत लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, राजस्व का नुकसान होने जा रहा है। हमें मजबूर किया, हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने के लिए। चिंता का विषय है जो शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता है, बच्चों को भविष्य के निर्माता है, बच्चे जो उनको उनका शिक्षा से हम बाधित कर रहे हैं। दुख का विषय हम जनमानस से और आम जनता से भी खेद व्यक्त करते हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमको सरकार मजबूर कर रही है। इसलिए सरकार, हमारा छत्तीसगढ़ जो हमारा पड़ोसी राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, सारे लोग केंद्र के समान दे तिथि से महंगाई भत्ता दे रहे हैं। लेकिन हमारा अमीर राज्य किसी भी प्रकार से खनिज संपदाएं हैं, भू संपदाएं है, मिनरल्स है, बॉक्साइट है, सोना है, कोयला है, सरगुजा से ही अरबों खरबों का कोयला जा रहा है। लेकिन पता नहीं सरकार अपनी किस सुख सुविधाओं में कहां पे अन्यत्र खर्च कर रही है। महतारी वंदन योजना में हमारे पैसों को दे रही है, हमारे हक का पैसा को छीन रही है। सरकार को हम आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि हमारे मांगों के प्रति हमारे संज्ञान लीजिए और हमारी मांग को पूर्ण करे। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में या सचिव कार्यालय में और निचले स्तर पे पानी पिलाता है, उसके बच्चे का हक का पैसा जो मेडिकल के किराना व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में उस पैसे को खर्च करना चाहिए, करना के लिए उसको मिलता है, उस पैसे को रोक के रखिए। सरकार जो है बहुत ही हमारे साथ अन्याय कर रही है। सरकार को जागने की आवश्यकता है। हम उनके गहरी नींद को जगाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि सरकार जो है जगे और हमारी मांग को पूर्ण करे। धन्यवाद। इस धरने के बावजूद भी अगर वर्तमान सरकार हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और सरकार के सारे विकास को ठप करेंगे, काम को बाधित करेंगे, सारे काम उनको रोक के रखेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सी के मिश्रा, अध्यक्ष हूँ राज्य परिषद अधिकारी संघ जिला सरगुजा का। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज यहाँ पर सरगुजा जिले सहित पूरे प्रदेश के लगभग 4,10,000 कर्मचारी 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी जो मांगे हैं ये 11 सूत्रीय मांगे हैं। इन 11 सूत्रीय मांगों को हम लोगों ने पूर्व में 2 चरण में सरकार को आवेदन दिया था, सरकार को ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जब सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो कर्मचारी अधिकारी विवश होकर आज 3 दिवसीय हड़ताल पे है और निश्चित रूप से हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माने। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इसके आगे जो है आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा।
कर्मचारी अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी सभी योजनाओं का सफल संचालन कर्मचारी अधिकारी करता है। तो सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी मांगों को भी ध्यान में देना चाहिए कि जो हमारी जरूरतें हैं उनको समय पे पूरा करें। हमारी मांग कोई अलग से नहीं है कि हम अलग से मांग रहे हैं। महंगाई भत्ता जैसी बात है, महंगाई भत्ता की एरियर की जैसी बात है, अनुकंपा नियुक्ति में नियमितीकरण शिथिलीकरण की बात है, अवकाश नकदीकरण की बात है, 4 स्तरीय वेतन मांग, ये जो कोई मांग नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको सरकार चाहे तो तुरंत पूरा कर सकती है। जो पिछली सरकार के समय घोषणा पत्र बन रहा था और उसके अध्यक्ष विजय बघेल जी आए हुए थे, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो कर्मचारी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए हड़ताल नहीं करना पड़ेगा और इन बातों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसके बावजूद घोषणा पत्र में हमारी बातें शामिल होने के बावजूद मांग नहीं माना जा रहा है, बहुत दुख का विषय है, जिसके लिए विवश होकर कर्मचारी अधिकारी आज हड़ताल पे।